जब छोटी रानी के दरवाजे पे महाराज उत्तानपाद आए हैं तो क्या देखा, परीक्षित महाराज आंगन में पहुंचे तो वो छोटी रानी जो है बीच आंगन में खड़ी थी, बीच आंगन में खड़ी थी और कमर पे हाथ रखे, और जैसे ही उत्तानपाद को आंगन में देखा तो कहने लगी, होए कहाँ रे, पूरी रात हो गई तुम्हारे इंतजार करते करते, पूरी रात तुम कहाँ रे, जवाब नहीं दे रहे हो, चुपचाप कैसे खड़े हो, पूरी रात कहाँ बने रे। तो कहने लगे हैं उत्तानपाद, मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज लगाई, तुमने दरवाजा नहीं खोला, फिर झूठ बोल रहे हो तुम। और ये 201 मुद्रिकाएं दान कर रहे हैं श्रीमान एवरन सिंह फौजी साहब, ये बिहारी जी के चरणों में। और परीक्षित जी वो रानी कहने लगी है महाराज उत्तानपाद से कि राती राजा कहाँ गए थे, मेरी हटिया के खोले की बात, राती राजा कहाँ गए थे, मेरी हटिया के खोले की कहने लगी, पूरी रात हो गई इंतजार करते करते, कहाँ रहे बोले। और रानी कहने लगी, हम अच्छी तरीका से जान गए कि तुम रात सोत घर रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बात नहीं करियो याद रे जो कसम हमारी। कहने लगी कि हम समझ गए तुम हमारी सौत के घर पे रहे और परसों हमारी कसम खा रहे थे, हम उसके आंगन में नहीं जाएंगे। एक दिन नहीं गुजरा उत्तानपाद को गुस्सा आ गया परीक्षित। उत्तानपाद ने तलवार निकाल ली और कहने लगी, हे रानी, जिसे तूने रानी से मेहतरानी बना दिया, अभी तुझे चैन नहीं आ रहा, तो मेरी तलवार ले जा, मार दे अपने हाथों से, खत्म कर
जो ये घुड़की लगाई सो बंदर जैसी घुड़की काम करेगी। सो कान लगी हमें जा लगी, तुम सौत के घर पे गए, बोली जाना भी नहीं। और उस रानी ने फूलों जैसी सेज लगाई। और तो दूसरे दिन छोटी रानी गर्भ धारण करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब धीरे धीरे वो समय गुजरने लगा परीक्षित जी। अब तो दोनों रानियां गर्भवती हो गई। अब तो जहां एक भी बेटा नहीं था घर में, अब तो दो दो बच्चों ने जब जन्म लिया। जब दोनों बेटा दोनों रानियों ने गर्भाधारण किया है परीक्षित महाराज। आज बड़ी रानी खेतों में अनाज बटोर रही है, लेकिन जब से छोटी रानी ने गर्भाधारण किया तो हजारों दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। हाँ, यही अंतर होता है गरीबी और ऐसी का। बताया ये जाता है जो गरीबी की गलियों में गया है उसने देखी है ये गरीबी क्या होती है। और जो चांदी के टुकड़ों में पले हैं वो क्या जाने कि जाके न गई हुई पाए बीमारी, वो क्या जाने दूर पर आई। पर तो आज वो रानी हजारों दासियां छोटी रानी की सेवा कर रही हैं और बड़ी रानी खेतों में पूरी पूरी दोपहरी गेहूं अनाज बटोर रही है। और छोटी रानी की जिस दिन से उसने गर्भाधारण किया है तो पलंग से कभी कदम नीचे नहीं रखा। हजारों दासियां लगी हैं। कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है। अब किसी दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी को ही दबा रही है। बहुत बड़ी सेवा हो रही है। अब धीरे धीरे जब समय गुजरा तो एक एक बेटा पैदा हुए। बड़ी रानी की गरीबनी की बच्चे को कोई देखने भी नहीं गया खेतों में। और छोटी रानी के जब बेटा पैदा हुआ तो गांव की औरतें ढोलक बाजा लेके पहुंच गई आंगन में बधाइयां बजा रही। जो बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ था उसका नाम ब्राह्मणों ने विद्वानों ने ध्रुव रखा। और जो छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे ये दोनों बेटा बड़े हो गए। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते उस मौसी के आंगन में पहुंच गया। और जो मौसी ने देखा है तो अपने बेटा के गाल पे तमाचा दिया, जवाब दिया, और नीच, इस नालायक के साथ अगर मैंने तुझे कभी देख लिया तो तेरी खैर नहीं। गांव के बच्चे क्या मर गए जो तू इसके साथ खेल रहा है? इसके साथ दोबारा नहीं खेलना। ध्रुव वहां से लौट आया। कुछ दिन बाद उत्तम पहुंच गए, जवाब दिया, भैया जब तक तुम खेलने नहीं आते हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। बोले हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी मैया तुम्हें मारेगी। बोले आज माँ के आंगन में नहीं, आज पिताजी के दरबार में चलेंगे। और ध्रुव ने उत्तम की उंगली को पकड़ लिया और दोनों भैया चल दिए। आज चले हैं जब दोनों भाई महाराज उत्तानपाद की सभा में जिस समय परीक्षित महाराज पहुंचे तो उत्तानपाद ने जिस समय दोनों बच्चों को देखा है तो मन में विचार किया कि उत्तम को तो हम रोज गोद में लेते हैं, लेकिन आज ध्रुव जो है पहली बार आया है। आगे बढ़ के महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, सिंहासन को छोड़ दिया, ध्रुव को गोद में ले लिया है, उत्तम की उंगली पकड़ के राज सिंहासन पे आके बैठ गए। लेकिन उस सभा में परीक्षित महाराज एक चुगला बैठा था। और जो चुगला तो अब गांव गांव हो गए। अब तो गांव गांव का हो तो घर घर में दो चार हो गए कि चुगला चूकत है नहीं और गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए के करें एक के।
उस चुगिला ने जाके उस छोटी रानी से कह दिया कि तुम्हारी सौत का लड़का महाराज की गोद में बैठा है और तुम्हारा बेटा ऐसे खड़ा है, जानो दुनिया में उसका कोई ना हो। जो सुरुचि को पता लगा, भागती हुई चली आई है। आज क्या देखा है, ध्रुव को जैसे ही गोद में देखा है तो उस रानी ने क्या किया, आगे बढ़ गई और आगे बढ़ के ध्रुव की कलाई को पकड़ के जिस समय झटका मारा और ध्रुव के गाल में तार से तमाचा दिया। पूरे नीचे तुम महाराज की गोद में बैठ गया और जवाब दिया कि चल दूर खड़ा हो पापी, किसके मुकाबले आता है, और अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन कर लिया होता तब ये गोदी मुझे मिलती। पूर्व जन्म में ओ पापी अगर थोड़ा भजन किया तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। कि पूर्व जन्म में ओ पापी गर थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। जिस समय परीक्षित महाराज उस 5 साल के बेटा ध्रुव के गाल पे तमाचा लगा है तो आज वो ध्रुव रोते रोते आगे बढ़े हैं, चले हैं, रोते हुए जा रहे हैं। जो बूढ़ी मैया ने देखा है कि हमारे लाला को किसी ने मारा है तो भाग के आ गई और पूछने लगी, लाला तुझे किसने मारा मेरे बेटा ध्रुव, एक बार बताओ ना किसने। मैया मुझे मौसी ने मारा। तो मैया कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे मौसी ने मारा है, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, कोई बात नहीं।
ध्रुव कहने लगे मैया हमें दुख इस बात का नहीं है। बोले दुख एक बात का है। बोले कौन सी बात का? जवाब दिया मौसी हमें मारती रही और आत्मा मर जाती है। हाँ, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। बताया ये जाता है परीक्षित महाराज, कायदा तो तान पात का ये बनता था, अगर मौसी मार रही थी तो कम से कम यही कह देते कि हमारे लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं, क्यों मार रही है? लेकिन नहीं बोले, क्योंकि ये औरत के बहुत बड़े गुलाम हुए और औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है परीक्षित महाराज। और कैसे मर जाती है हम तुम्हें बताएं। एक राजा है परीक्षित जी, तो वो राजा एक शिकार खेलन जाए रहो घोड़ा पे सवार होके। सो रास्ता में एक संत महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। जो महात्मा भजन कर रहे थे तो उनके ऊपर मक्खियां लग रही। सो राजा ने जा सोची पता नहीं कितने दिन से तपस्या कर रहे। वो राजा खड़े हुए के घोड़ा से नीचे उतरो और अपने पीतांबर से महात्मा जी की मक्खियां भगाने। जब महात्मा जी की मक्खियां भगाई परीक्षित जी, तो वे महात्मा जी की आंखें खुल गई। महात्मा जी कहने लगे हे राजा तूने मेरी बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की, हमसे वरदान मांग ले, कुछ मांग ले। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा से हमारे पास सब कुछ है हम राजा। तो बोले कुछ भी ले ले, महात्मा के दर्शन व्यर्थ नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ ले ले। बोले महाराज सब कुछ है। तो महात्मा जी कहने लगे हम तुझे अपनी इच्छा से दे रहे हैं। बोले क्या? जवाब दिया ये राजा हम तुझे ये वरदान देते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे तू सबकी भाषा समझने लगेगा। जो भी जीव जंतु कीट पतंगे हैं आपस में कुछ भी बात करें तो सबकी भाषा समझने लगेगा। हम तुझे ये वरदान दे रहे हैं। और लेकिन एक बात और है, अगर जिस दिन ये बात अगर तूने किसी को बता दी उसी दिन तू पत्थर का हो जाएगा। अब जो वरदान तो मिलेगा महाराज, सो चलो आओ। सो एक दिन घर पे आएगा, सो रानी के साथ बैठ के भोजन करने लगा। सो रानी से जवाब दो आज ऐसो करो खीर बना लो। तो रानी ने परीक्षित जी खीर बनाई। सो 2 थरियां लगाई, एक थरिया राजा के लिए और एक थाली में अपने आप खीर परोस के और पास ही में बैठ के खा ली। जब वे दोनों राजा रानी खीर खाए रहे परीक्षित महाराज, तो एक चींटी चली आई। बस चींटी ने छोटो सा टुकड़ा चावल को टुकड़ा ले जाए के रानी के थाली को ले जाए के राजा की थरिया में डाल दिया। जब चींटी ने राजा की थाली में चावल का टुकड़ा डालो तो दूसरी चींटी गान लगी, बोली बहन तूने जो अच्छो ना करो काहे? बोली तूने जो अच्छो ना करो जब रानी को जूठो जराजे खवाए दो। हाँ। तो दूसरी चींटी गान लगी तू तो ऐसे इतनी जैसे जो तेरो ही खसम हो। हाँ। जो जवा तक और राजा सब सुन रहो क्योंकि वह वरदान मिलो। और जो राजा ने जब सुनी वह चींटी कह रही तू ऐसे ऐठे जो तेरो ही खसम हो, सो राजा की हंसी निकली। और जो राजा की हंसी निकली सो वह थरिया तो रानी नगेला से बढ़ाए दई। और जब खान लगी जब बताओ तुम हंसे की हंसे काहे? अब राजा चक्कर में फंस गए, अगर हमने जाए जो बताए दई तो हम पत्थर क्यों भिजे, क्योंकि हमें वरदान लगा है। और रानी जा कह रही हमें केवल जा बताओ तुम हंसे काहे? अब राजा जो थो वो औरत को गुलाम थो परीक्षित महाराज। हाँ। और दिमाग में आई अगर हमने जाए इन्हें न जो बताए दई। और जब मानना रही रानी कान लगी बात तो बाद में करो, अब हमें जा बताओ तुम हंसे काहे? कोई बात ना है चीत ना है, तुम अकेले हंसे काहे हमें बताओ।
तो राजा सोचने लगो अगर हमने जो इन बताए थे तो हम पत्थर के हो गए और पत्थर के कहूँ हो गए सो हमारे ऊपर रोज मसालों घसे तासे ये ना बताए काशी में जाए के बताए अगर कोई संत महात्मा निकले हैं तो उनके पैरने की अगर धूलो पड़िए तो उद्धार हो जाए। रानी से बोले काशी में चलो, काशी में बताए अब बोले काशी में चलो। एक घोड़ा पे राजा एक घोड़ा पे रानी और धीरे धीरे चल रहे काशी की। सो परीक्षित महाराज राजा रानी जाए रहे सो रास्ता में क्या देखो एक नहर पड़ी है। अब नहर पे एक गडरिया जो है कई बकरियां लेके जाए। सो शाम को समय हुआ तो बकरा बकरिया वहां पानी पी रहे थे। जब पानी पी रहे थे तो पानी पी के सब बकरा चले गए। अब एक बकरिया जो है वह हट गई पानी पी के खड़ी हुई। बकरा ने पीछे मुड़ के देखो कि बकरिया भून आई सो लौट के गयो। बकरा कान लगो ओरी उल्लू की पट्टी सब चली गई और तू जब घाट पे खड़ी खड़ी क्या कर रही। तो बकरिया कान लगी देखो जन नहर में एक फूल जाएगा और हमारी जो इच्छा है तुम जब फूल को हमें खवाए दो। बकरा कान लगो का पागल है गई इतनी गहरी नहर और जो हमजा में गए सो हम मरे धरे। तो बकरिया कान लगी परसों तो तुम जाकाते हम तुम्हारे पीछे जान दे दें। तो बकरा कान लगो जान दे दें तो काऊ बात पे दे दें कि जब फूल पे दे दें कुछ बात तो होए। बकरिया कान लगी हम जो ले जाए ना जो ले जो फूल ना खवाए दियो। अब बकरा ने जो राजा और रानी को देखो सो बकरिया से कान लगो तू राजा जैसो समझ रही, राजा जैसो समझ रही जैसे जो औरत को गुलाम है। अब जब रानी पीछे पड़ी है जब काशी में जाए के बात बतान जाए रहो है तू जैसो समझ रही। और बकरा पीछे है तो जो बाने तुम मत दई तो बकरिया मैं करके बात गाड़ी हुई। और जो ज्यादा राजा ने देखी सो बात बाके समझ में आएगी। राजा को सारी भाषाएं समझ तो पर राजा घोड़ा पैसे कूद गो। परीक्षित महाराज आओ घोड़ा वालो हंटर लेके रानी को पिल पूछोगी जवाब दो ना है महाराज बिल्कुल ना है बिल्कुल ना है पूछे चलो। तो औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। परीक्षित जी उत्तानपाद को कम से कम ये कह देना चाहिए था कि हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। ध्रुव को बस यही बात सता गई। तो रानी कहने लगी हे ध्रुव अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचा लेते। तो ध्रुव कहने लगे मैया फिर मेरे पिता कौन है। ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कह दी। हम तो यही जानते हैं कि ये मेरे पिता है लेकिन मेरे पिता कहाँ भेज दिए तुमने। मैया जब से पैदा भयो हूँ मैंने अपने बाबुल की सूरतियों ना देखी। उत्तम भैया अपने पिता की रोज गोद में बैठता है मेरे पिता का। मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा माँ। तो वो बूढ़ी मैया कहने लगी लाला तेरे पिता राम है परमात्मा है ईश्वर है और वो तेरे ने बल्ली बेटा सारे संसार के पिता है। इस पिता की आस छोड़ो जब बड़े हो जाना तब जंगल में जाना और भजन करना तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। भगवान रे जहाँ मैं मम्मी
बता दो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। मैया कहने लगी बेटा जब तुम बड़ा हो जाना और जंगल में भजन करने के लिए जाना तब तुझे राम के दर्शन हो जाए। 5 साल का बेटा ध्रुव परीक्षित महाराज कहने लगा मैया हम बड़े हो गए और हमें आज्ञा दे दे, मैं जंगल में भजन करने जाऊंगा। मैया मना करने लगी, ओरे लाला क्यों मेरे कलेजे को छोड़ रहा है, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। लेकिन आगे बढ़ गया ध्रुव। ध्रुव ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के पैर छुए और कहने लगा मैया मुझे आज्ञा दे दे। मैया मना करती है। ध्रुव कहने लगा मैया अगर तूने मुझे जाने ना दिया तो मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं मैं पानी भी नहीं पी। आज माँ मजबूर हो गई। जब मजबूर हो गई तो आज वो ध्रुव भाज गए। जंगल में भाग खड़े हुए। जिस समय ध्रुव जंगल में चले हैं वह तो ध्यान रखना वो मैया की क्या दशा हुई। हाय बेटा कह के रोकना चाहती है, पछाड़ खा के वो दुखिया गिर गई। तब तक ध्रुव निकल गया। अब तो मैया बुरी तरह से रोने लगी है, कहने लगी मेरे लाला अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भर सोयो माया में। मेरे बेटा हमें छोड़ के कहाँ गए हो लाला। पर
आज ध्रुव जंगल की ओर भाग खड़े हुए और जिस समय जंगल की ओर भागे हैं तो जाकर के ये ध्रुव देव ऋषि नारद मिल गए। जंगल में भागते हुए जा रहे तब तक ब्रह्मपुत्र नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। हाँ, चले आ रहे थे भक्तों और नारद जा रहे थे। उसी रास्ता से ध्रुव आ रहे थे। जो ध्रुव को देखा है देव ऋषि नारद कहने लगे हुए हैं, बेटा कहिए महात्मा जी, कहाँ भागते हुए जा रहे हो इस जंगल में? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम भगवान है, राम है, ईश्वर है, कृष्ण है, गोविंद है। बस बस रुक जाओ। क्या राम नाम है? हाँ जी। क्यों लाला बाबरे हो रहे हो यहाँ? पूरी उम्र निकल गई, लंगोटी लगाए लगाया हूँ तक राम के दर्शन ना भये और तुम राम को ढूंढ रहे हो। लौट जाओ बेटा यहाँ से। राम को तो नहीं मिलोगे लेकिन रामपुरी जरूर चले जाओगे, किसी शेर के पेट में चले जाओगे। क्या कह रहे बाबा? तुम्हें नहीं मालूम इस जंगल में बड़े जहरीले जहरीले जानवर रहते हैं और शेर, चीता, तेंदुआ, भालू जैसे जानवर रहते हैं। किसी जानवर के पेट में चले जाओगे और तुम्हारी मैया रो रो के मर जाएगी। लौट महात्मा जी, हाँ, तुम ऐसी बातें करके हमको डरपा रहे हो? डरपा नहीं रहे बेटा, तुम्हें बता रहे हैं। ये शेर, भालू, चीतिया ये हमें खा लेंगे, तुमको नहीं खाया है। भेड़ क्यों नहीं? बेटा लौट जाओ, तुम्हें नहीं मालूम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो। अभी किसी शेर के अभी पल्ले पड़े नहीं हो। नहीं लौटेंगे सामने वो शेर का मार रहा है। जो शेर आया है उसे ध्रुव कहने लगे हैं, बाबा जी तुम हमें मौत का डर दे रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है महाराज कि तुम मौत से डराए बाबा संतन पूरे तुम मौत से हमें डर पा रहे हो और मौत को हमें डर नहीं लगता है। हमें ये मालूम पड़ता है कि तुम बाबा नहीं पूरे ढोंगी हो महात्मा। तुम महात्मा जैसे दिख नहीं रहे हो। क्यों बेटा, हमें कौन सी कमी है? तुम हमें तो पूरे ढोंगी मालूम पड़ रहे हो महात्मा जी। अच्छा हाँ, तुम इतने मौत से घबरा गए हो और हमसे कह रहे हो शेर, चीते, भालू
तुम्हें खा जाएंगे, तुम लौट जाओ। हम तो नहीं लौटेंगे। एक बात बताओ बेटा, तुम्हें भगवान के नाम पे इतना भरोसा है? बिल्कुल इतना भरोसा है हमें, हम लौटेंगे नहीं। तो नारद कहने लगे अगर जिसके दिल में भरोसा होता है तो उसे भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं। बेटा कहिए महात्मा जी। तुमने कोई गुरु किया है? गुरु? हाँ। ये गुरु कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ। पेड़ पे लगते हैं, खेत में किए जाते हैं, कैसे कैसे गुरु होते हैं? अब बताओ परीक्षण महाराज, गुरु को पेड़ पे लगते हैं? तो महात्मा जी मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, घर पे लौट जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। नहीं महात्मा जी, ऐसा नहीं कहो। ऐसा करो तो बिना गुरु के बेटा दर्शन नहीं होंगे। पहले गुरु बनाओ, उसके बाद में तुम तपस्या करो। तो महात्मा जी हम कहाँ गुरु ढूंढते फिरे? ऐसा करो आप ही गुरु बनो। जो ही बोले सोई सांगर बोले। बिल्कुल महात्मा जी, हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ गुरु ढूंढेंगे? तुम जैसा गुरु कौन मिलेगा? तो एक काम करो, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र को याद कर लोगे? हाँ महात्मा जी, मंत्र तो हम याद कर लेंगे। सुनो, सुनाओ। ओम नमो नमो भगवते भगवते भागते राय भगवते। अच्छा अच्छा महात्मा जी, गलती हो गई, दोबारा फिर समझा दी। नमः वासुदेवाय नमः। बासुकन में आ रही भाई। क्यों महात्मा जी, आपने तो कहा है याद करो। तुम्हारे कब्जा से बाहर है, ऐसा करो तुम जाओ। नहीं नहीं, अपना काम करो भाई। महात्मा जी एक बार और बता दीजिए। तुम नहीं याद कर पाओ, हो सकता है दोबारा याद हो जाए। तो सुनो, ले लास्ट बार है, अब नहीं बताएंगे। ठीक है, एक बार बता दीजिए। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। यही मंत्र देव ऋषि नारद ने 12 अक्षरों का 12 मंत्र दिया है। और ये मंत्र देने के बाद में परीक्षित जी अपने हाथों से यमुना जी के किनारे बड़ी सुंदर ध्रुव की कुटिया बनाई। और इतनी सुंदर कुटिया बनाई है, इतनी सुंदर कुटिया बनाई है, जहां बैठ के ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। बड़ा सुहावना मौसम है, धीमी धीमी बरसात हो रही है, चारों तरफ फूल लगे हैं, फूलों पे भंवरा किलोले कर रहे हैं, और कोयल बैठी बैठी राग सुना रही है। वो कुटिया कैसी थी? कर रहे वो इतनी सुंदर जगह जहाँ
तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने जिस समय पहला आसन लगाया तो ध्रुव की 2 महीना बाद आंखें खुली हैं तो क्या देखा है, सामने एक केत के वृक्ष का एक केत का फल पड़ा हुआ है। तो ध्रुव ने वो फल को लिया, फोड़ के जिस समय गूदा निकाल के वो फल को खा के 2 अंजल यमुना का जल पी के घर बैठे। अब की बार ध्रुव ने 4 महीना बाद आंखें खोली तो ना फल खाया और ना जल पिया। अब ध्रुव ने क्या किया, एक पैर के अंगूठा पे खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर को जिस समय प्राण वायु को खींचा है और अटल समाधि लगाई है। तो भक्तों ध्यान रखना, जिस समय प्राण वायु खींची है ध्रुव ने तो चारों तरफ की हवा रुकने लगी। परिचय पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार बीतने लगा। चारों तरफ भूचाल सा आने लगा, पशु पक्षी व्याकुल होने लगे। जिस समय सांस नहीं मिल रही है अब तो सारे लोग व्याकुल हो गए। तब तक देव ऋषि नारद भगवान नारायण के क्षीर सागर में पहुंच गए। जो नारद को देखा है, नारायण भगवान कहने लगे, हे नारद, ये दुनिया में महान प्रलय सी कैसी नजर आ रही है। सारे संसार में जीव जंतु व्याकुल हो रहे हैं, इनकी दम घुट रही है, क्या कारण है? नारद कहने लगे, भगवान थोड़ी भी देर तुम लक्ष्मी को छोड़ के घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम 5 साल का बेटा ध्रुव अटल समाधि को खींचे लगाएगा। थोड़ी देर और शेषनाग की सैया पे लेटे रहो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। जो सुना है कि ध्रुव उत्सव तपस्या कर रहा है तो भगवान परीक्षित जी इतनी तेजी से भागे, इतनी तेजी से चले हैं, पैरों में खड़ाव भी डालना भूल गए, पीतांबर उठाना भूल गए और भाग खड़े हुए भगवान। प्रभु मेरे नंगे पैर नंगाए, प्रभु मेरे ध्रुव जहां पे तपस्या कर रहे भगवान वहां पे पहुंचे, आवाज लगाने लगे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो ध्रुव। लेकिन ध्रुव अटल समाधि में बैठे हैं, अटल समाधि में लगे हैं। तो भगवान ने क्या किया, पैरों से खड़ाओं की आवाज करने लगे, आंखें खोलो ध्रुव, आंखें खोलो बेटा, मैं आ गया हूं, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए। तो ध्रुव के मन में जो तस्वीर नारद ने बताई थी वो छवि को भगवान ने खींचा। तो ध्रुव हाय पिता कह के गिरना चाहे, भगवान ने बीच में ही गोद में ले लिया। भगवान की परीक्षित महाराज जिस समय ध्रुव ने आंखें खोली हैं तो क्या देखा है, आज दीन बंधु दीनानाथ की गोद में भगवान का गोला चेहरा है,
घुंघरीले बाल हैं, बालों पे ऐसा मालूम पड़ रहा है नागिनियां किलूले कर रही हो, मड़ियां सी लटक रही हो। भगवान के 4 हाथ हैं, हाथों में चक्र गदा शंख पकड़े हैं भगवान। और बड़ी सुंदर छवि देखी है जो बाबा नारद ने बताई थी, तो ध्रुव की आंखों से आंसू बहे। भगवान कहने लगे बेटा हमें देखने के लिए जाने कितने संत महात्मा तरस रहे हैं, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें सहज में दर्शन दे दिए। बेटा तुम मुझे पाने के बाद क्यों रो रहे हो? ध्रुव कहने लगे हैं पिताजी तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हें नहीं मालूम मेरी माँ घर पे कितनी व्याकुल है। भगवान कहने लगे हैं बेटा तुमने ये दोष लगा दिया है, लेकिन जब जब भक्तों ने मुझे बुलाया है तब तब मैंने देर नहीं की। बेटा ध्रुव तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं जानते चाचा श्री लक्ष्मपाल सिंह यादव जी ये कानून को ये 50 मुद्रिकाएं जहरी के चरणों में दान कर रहे हैं। जब जब नींद पड़ी है भक्तों को बेटा बुलायो, लाला रे बुलायो, तब तब लाज बचाई भगवान की तुम्हें नहीं मालूम हमारा एक भक्त हुआ है नरसिंह, और नरसिंह की जब गाड़ी अटक गई, जिस समय भात भरने के लिए नरसिंह गया बेटा ध्रुव, तो उस नरसिंह ने हमें बुलाया। दिन पड़ी है नरसिंह भक्त ने मोको तेरे बुलायो, बेटा मोको तेरे बुलायो, बात करो बेटा ध्रुव तुम्हें नहीं मालूम एक हमारी भक्तिन हुई है द्रौपदी की चीर को जिस समय साड़ी को खींचा गया बेटा ध्रुव, द्रौपदी ने मुझे बुलाया। जब द्रौपदी ने मुझे बुलाया तो मैंने देर नहीं की बेटा। एक दिन है द्रौपदी सताने को तेरे बुलायो, बेटा को तेरे बुलायो, चाय का चीर बनायो मैंने, फिर हस्तापुर में भायो, भक्तन ने मुख नाना आती जायो, भक्तन ने मुख नाना आती जायो। भगवान कहने लगे बेटा तुमने हम पे दोष लगा दिया, लेकिन जो भी हमें सच्चे मन से बुलाता है परीक्षित महाराज तो मैं देर नहीं करता हूँ, मैं देर नहीं करता हूँ ध्रुव, हम उसके गले का हार बन जाते हैं
और ये बात सही है दुनिया वालों। भगवान ये कहते हैं कि हमें बढ़े जो एक डग तो हम बड़े हैं 60, हमें हटे जो एक डग तो लोहे पीला। अगर भगवान की तरफ तुम 4 कदम बढ़ा के देखो तो हमारा कृष्ण तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। ये दुनिया वालों के लिए रोते हो, एक बार हमारे कन्हैया के लिए आंसू बहा के देखो। परीक्षित महाराज, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, ये चढ़ के उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, ये चढ़ के उतर जाएगी। अगर पीना है तो एक बूंद पी लो मेरे प्रभु के नाम की, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ध्रुव से कहने लगे बेटा हमसे वरदान मांग लो, तो ध्रुव कहने लगे हैं पिताजी जब तुमने हमसे बेटा कह दिया तो एक बात बताओ, क्या हम तुम्हारे बेटा हैं? बोले हाँ। तुम हमारे कौन हुए? बोले पिता। तो ध्रुव कहने लगे जब तुमने हमें बेटा बना लिया हो, हमारे पिता हो गए, तो बेटा कभी पिता से मांगता नहीं है, बल्कि पिता तो बिना ही मांगे देता है। जो भगवान ने ये बात सुनी अब तो गदगद हो गए, कहने लगे हे ध्रुव, जो लोक मैंने देवताओं से छुपा के रखा वो तुझे हम लोग प्रदान करते हैं। 84,000 साल तक अयोध्या में राज करने के बाद हमारे सीधे परम धाम को चले आओगे और हम तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करते हैं। और देवराज इंद्र से जवाब दिया है, इंद्र हमारे बेटा ध्रुव को अपने हाथी पे बैठा के अयोध्या तक लेके जाएगा। ये वरदान देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, इधर से ध्रुव पैदल पैदल आए थे, इधर से देवराज इंद्र के हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। हाँ, और देवराज इंद्र नौकर की तरह हाथी चला रहा है। देखिए भजन का पावर, भगवान की कृपा देखिए। आज भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, ध्रुव अयोध्या पे हाथी पे बैठ के जा रहे थे। हाथी पे बैठ के जिस समय जा रहे थे परीक्षित महाराज, और ये 201 मुद्रिकाएं योगेश कुमार रिजौला से और 101 रुपया बलबीर सिंह कोठेदार ये भी रिजौला से पधारे हैं। भगवान इनके घर में धन दौलत से भंडार भरे रहे, सदा धर्म क्षेत्र में इनके हाथ बढ़ते रहे। और 101 रुपया चरण सिंह भैया ये इसी गांव गिलटैया से, और 101 रुपया श्री दाताराम सिंह ये भी इसी ग्राम गिलटैया के रहने वाले हैं। और 101 रुपया मदन पाल भैया ये भी इसी गांव गिलटैया के रहने वाले हैं। ये भक्त बिहारी जी के चरणों में दान करते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ 501 मुद्रिकाएं हमारे फौजी साहब प्रेम सिंह यादव जी के पुत्र संजू यादव जी की तरफ से आ रही हैं। कामना करते हैं भोले बाबा की कृपा बनी रहे, घर में धन दौलत से भंडार हो रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज ध्यान रखना परीक्षित महाराज देवराज इंद्र के हाथी पे बैठ के ध्रुव जा रहे हैं। उधर गांव के लोगों ने सुना है कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, तो मन में विचार किया अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो चलो भगवान के भक्त के दर्शन कर लें। भाग खड़े हुए, लेकिन ध्रुव ने जैसे ही देखा कि हम हाथी पे बैठ के चल रहे, हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, तो देवराज इंद्र से जवाब दिया भैया हाथी नीचे कर ले, मैं भला हाथी पे कैसे बैठ के चल सकता हूँ जहां मेरे बुजुर्ग पैदल चल रहे हो।
पैदल पैदल देखिए श्रेष्ठाचार परीक्षित महाराज। 5 साल के बेटा ध्रुव को कितना बड़ा श्रेष्ठाचार है। आजकल के नौजवान अगर खड़े हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा है अपने आप कुर्सी पे बैठे हैं तो मजाल खाओगे, कुर्सी छोड़ दो। श्रेष्ठाचार होना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी पता नहीं कहां भटक गई। आज ध्यान रखना, आज चले हैं ध्रुव तो गांव के लोग कहने लगे हैं बेटा ध्रुव इधर कहां जा रहे हो, तुम्हारी मैया की झोपड़ी तो खेतों की तरफ है। तो ध्रुव कहने लगे पहले मौसी के दर्शन करेंगे बाद में मैया के। मौसी ने सुना है परीक्षित महाराज तो भाग के दरवाजा बंद कर लिया और ध्रुव पहुंच गए। आवाज लगाने लगे हैं मौसी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मौसी, दरवाजा खोलो मौसी। और आवाज लगा रहे कहने लगे आगे बढ़ के दासी ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला है तो ध्रुव ने झपट के अपनी मैया के दोनों पैर मौसी कहने लगी ओरे लाला मैं वही अभागिनी हूं जिसने तुझे पटक दिया था। ध्रुव कहने लगे हे मौसी तेरे एक ही पटका ने हमारे जीवन को भटका दूर कर। अगर तू हमें पटकती ना तो शायद हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। आज महाराज तान पाद को साथ में लिया है परीक्षित महाराज और तान पाद को साथ में लेके ध्रुव वहां पहुंचे जहां ध्रुव की बूढ़ी मैया खेतों में झोपड़ी बनाए पड़ी थी। झोपड़ी में जाके देखा है तो मैया की परीक्षित महाराज वो दशा हो गई कि जिस दिन से ध्रुव गए थे उस दिन से रोटी की कौन गए उस बूढ़ी मैया ने पानी तक छोड़ दिया था
और ध्रुव की याद में रो रो के अंधी हो गई थी वो मैया। ये तपस्या थी माँ की, जो ध्रुव को 6 महीना में भगवान के दर्शन हो गए। परीक्षित महाराज, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते। ये तपस्या थी माँ की। जिस दिन से वो बेटा गया था तो मैया रो रो के बेटा के गृह में अंधी हो गई थी। ध्रुव कहने लगे मैया मैं आ गया हूँ मेरी माँ। मैया कहने लगी बेटा तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है मेरे लाल, तुझे एक बार कलेजे से लगा लूं। मैया इधर उधर जब टटोलने लगी है, कहाँ है मेरे बेटा, तो ध्रुव ने वही मंत्र का उच्चारण करके माँ की आंखों में फूंक मारी, तो माँ की आंखें जैसे की तैसी हो गई। ध्रुव को कलेजे से लगा लिया मेरे लाला। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, माँ के प्रेम में वो ताकत है। एक विद्वान ये कहता है कि हे माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, अगर तू नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। लोगों, माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाना। माँ पृथ्वी से बड़ी और पिता आकाश से बड़ा हो। जिन लोगों ने माँ बाप को कष्ट पहुंचाया है तो स्वयं ईश्वर को कष्ट पहुंचाया है। मंदिर में घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा जब तक बूढ़े माँ बाप घर पे एक एक रोटी के लिए दुखी हैं। तब तक कितनी भी अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लो, भगवान कभी खुश नहीं होगा। माँ को कभी नहीं सताना, माँ जो है माँ होती है। एक विद्वान ये कहता है कि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। और हमारे ये हरेंद्र बाबू ये बिहारी जी के चरणों में 101 मुद्रिकाओं का दान कर रहे हैं। आज ध्यान रखना कि जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। मैया कहने लगी बेटा हम ऐसे नहीं मानेंगे। बोले कैसे मानोगी? जवाब दिया हमें भी दर्शन करा दो। आज देखिए ध्रुव ने परीक्षित महाराज वही 12 मंत्र का उच्चारण किया है।
जब द्वादश मंत्र का उच्चारण किया है परीक्षित जी, तो चक्रभुजी भगवान सामने प्रकट हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे हैं, मैया ने दर्शन किए, मौसी ने दर्शन किए हैं, राजा उत्तानपाद ने दर्शन किए। परीक्षित जी भगवान कहने लगे, हे रानी हमसे वरदान मांग लो। राजा से कहते हैं हमसे वरदान मांगो, तो राजा कहने लगा है, भगवान दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। भगवान ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी कृपा मिलती रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। रानी से जवाब दिया, हे रानी तुम वरदान मांग लो। तो आज मैया कहने लगी, हे प्रभु अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो जब जब हम शरीर धारण करें, जब जब इस पृथ्वी पे आए, हर जन्म में हमें जय पति मिले और जय बेटा मिले और जय सौत मिले। देखिए माँ, आज की देवियां होती तो ये कहती कि भगवान जा सौत में तो पहले आग लगाए दो। हाँ, लेकिन मैया कह रही है जब जब पृथ्वी पे आए तब तब जय बेटा मिले, जय पति मिले और जय सौत मिले। भगवान ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा उत्तानपाद दोनों रानियों को साथ में लेके वन में भजन करने चले गए। ध्रुव को राजा बना दिया। आज ध्रुव को राजा बना दिया। तो परीक्षित महाराज ध्रुव के जीवन में भी एक बहुत बड़ा संकट आ गया। क्या? लोग ये कहते हैं भक्त के जीवन में कभी संकट नहीं आता, लेकिन भक्तों की भी भगवान परीक्षा लेते हैं। ध्रुव के भैया जो उत्तम थे, उत्तम को कुबेर ने मार दिया। बोले कुबेर ने क्यों मार दिया? एक दिन उत्तम घोड़ा पे सवार होके जा रहे थे तो कुबेर की बिटिया वन में बैठी बैठी सहेलियों के साथ वन विहार कर रही थी। उसी रास्ता से उत्तम निकले तो उत्तम देखने में सुंदर थे। तो वो कुबेर की लड़की कहने लगी है, जवाब दिया है महाराज, घोड़ा पाले और पटोई में पैर की जाइए, मैं तो तेरी हूँ। घोड़ा खड़े हो जाओ। तो उत्तम ने घोड़ा खड़ा कर लिया। लड़की कहने लगी है, हम तुम्हारी सुंदरता पे बलिहार हैं, तुम्हें एक काम करो, हमसे विवाह करो। उत्तम कहने लगे, पागल हो गई क्या? हमारे भैया ध्रुव जब मेरी शादी करेंगे तब विवाह होगा और
एकदम तुमने मुझे देखा और हमसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे प्यार को मैं प्यार नहीं मानते। बोले हाँ। उत्तम कहने लगे चल कि फौज में आगे बढ़ लो तुम और मेरा कहीं मुकाम नहीं। ओ प्यार की सौदागर सुन ले कोई प्यार की यहाँ दुकान। कहने लगे हम ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं मानते। फौरन आगे बढ़ लो तुम मेरा कहीं मुकाम नहीं। ओ प्यार की सौदागर सुन ले बोले प्यार की यहाँ दुकान नहीं। तो ध्यान रखना उत्तम ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया तो आज वो लड़की ने सिपाहियों को भेज के कुबेर को बुला लिया और जवाब दिया ये हमसे बदतमीजी कर रहे। तो आज कुबेर के साथ में उत्तम का युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो सिपाहियों को लेकर के घेर लिया उत्तम को अकेला करके आज कुबेर ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव को मालूम पड़ा है तो ध्रुव ने आज भक्तों ध्यान रखना ब्रह्मास्त्र खींच लिया। जिस समय ब्रह्मास्त्र को खींचा है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। समझाया है ध्रुव जो छोटी छोटी बातों से सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समझाने के बाद आज ध्रुव को शांत किया और जवाब दिया तुम्हारे भाई उत्तम की उम्र केवल इतने ही दिनों की थी। इस तरह से ध्रुव के जीवन में भी संकट आया। परीक्षित महाराज इस कथा से हमें एक और शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि बेटा 10 नहीं बेटा 1 पैदा करो और बेटा ऐसा पैदा करो जो आगे चल के तुम्हारा नाम कर दे, आगे चल के तुम्हारा समाज में सम्मान, तुम्हारा सर ऊंचा हो जाए और तुम्हारा चारों तरफ जो है नाम हो जाए। आपने देखा होगा सुगरिया जो होती है 10-10 बच्चों को जन्म देती है। हाँ 10-10 बच्चों को जन्म देती है लेकिन कोई नाली में पड़ा है कोई घूड़े पे पड़ा है। और शेरनी एक सिंह को जन्म देती है। ऐसा शेर पैदा करती है जो निर्भय होकर सारे जंगल में घूमता है और सबके ऊपर राज्य करता है। तो बेटा 1 नहीं 10 पैदा ना करो, बेटा 1 पैदा करो, उसे इतना बहादुर बना दो जो आगे चल के तुम्हारा समाज में नाम कर दो। हम तो यही कहेंगे भारत की माताओं से
से भगवान ने दर्शन दिए और 5 साल की अवस्था में ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। और कल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म उत्सव होगा और जन्म से लेके विवाह तक की कथा सुनाई जाएगी। सभी भक्त खड़े हो जाएं, आरती कर लें। वीडियो